ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स आज का जो हमारा लैब होगी, जो लेसन हम स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें लास्ट टाइम हम लोगों ने अप्रोच इसकी सेंट्रलाइज किया था। वॉलपेपर आपने डिस्प्ले करवाया था डेस्कटॉप पे, तमाम जो आपके स्टेशंस हैं उस पे आपने वॉलपेपर डिफॉल्ट जो डोमेन वाइड आपने पॉलिसी लगाई थी वॉलपेपर की। तो इसमें आप किसी भी ओयू से बिलोंग करते हो, मुजाहिद साहब हमारे डिफरेंट ओयू में थे, विक्टर साहब एंड जैद साहब हमारे डिफरेंट ओयू में थे। तो ये देख रहे हो, एक पे मैंने यहाँ पे जैद बिन मंसूर को साइन इन करवाया, एक पे मुजाहिद तबस्सुम साइन इन हुए हैं। अगर आप इसको देखना चाहो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। पॉलिसीज अगर आपने वेरीफाई करनी हो, ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर मैं जो आपको बताने लगा हूँ। अगर पॉलिसीज प्रॉपरली इंप्लीमेंट ना हो रही हो तो स्टूडेंट्स एक चीज का आपने यहाँ पे इस कमांड को जरूर यूज कीजिएगा। सिंपल कमांड है हमारी, और इसको अगर आप एग्जीक्यूट करना चाह रहे हो, आप कमांड प्रॉम्प्ट पे जाओ, और कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके अभी तो ये प्रॉपरली हमारी, ये देखिएगा, ये आपको यूजर भी यहां पे नजर आ रहे हैं, और यहां पे आपने जीपी अपडेट हमने कमांड यूज कर ली थी फोर्सफुली। जब कभी कुछ ऐसी पॉलिसीज भी होती हैं जिसमें आपको रिक्वायर्ड होता है साइन ऑफ करना, कुछ ऐसी पॉलिसीज होती हैं जिसमें आपको रिक्वायर्ड होता है रीस्टार्ट करना। और याद रखिएगा, दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जो भी पॉलिसीज लगती हैं उसमें 99% उसकी इंप्लीमेंटेशन नजर आती है ऑन दी रीस्टार्ट ऑफ दैट मशीन। ठीक है, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जो भी पॉलिसी लगती है, चाहे वो डिफॉल्ट डोमेन पॉलिसी हो या किसी ओयू में पॉलिसी लगाई हो। ओयू अभी मैं बताता हूं, अभी एक ओयू है जिसमें हमारे दो स्टूडेंट्स हैं, विक्टर साहब एंड देन जैद साहब, उनको एक ओयू में मैंने प्लेसमेंट उनकी की है। तो उस ओयू के ऊपर जो मेरे कंप्यूटर्स होंगे, जो मेरे यूजर्स होंगे, कंप्यूटर होंगे तो कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन की पॉलिसी वहां पे इंप्लीमेंट हो जाएगी। अगर यूजर्स होंगे तो यूजर लेवल की पॉलिसी वहां पे इंप्लीमेंट करके दिखाता हूं। अभी मैंने डोमेन वाइड पॉलिसी लगाई हुई है, अगर आप इसको फोर्सफुली इंप्लीमेंट करना चाहो तो ये कर सकते हो, अदरवाइज रीस्टार्ट यहां साइन ऑफ करना जरूरी होता है। और याद रखिएगा, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन पे जो भी पॉलिसी लगती है उसमें आपको रीस्टार्ट मस्ट होता है। हाँ, यूजर कॉन्फ़िगरेशन में जो पॉलिसी लगती है लॉग ऑफ करने से भी या अपडेट करने से उसकी इंप्लीमेंटेशन नजर आती है। ये देखिएगा, जीपी रिजल्ट, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट कमांड, और ये मैंने आपको रिजल्ट शो करने के लिए यहां पे आपको सिक्योरिटी आइडेंटिफाइड इंफॉर्मेशन ले रहा है, गेट कर रहा है मुजाहिद तबस्सुम का अकाउंट, और इससे रेलेवेंट इनके ओयू पे जो पॉलिसीज लगी हुई हैं लोकल भी दिखा देगा, और अगर इनकी पॉलिसी लगी हुई है डोमेन वाइड या इनके ओयू पे, अगर ओयू पे भी लगी हुई तो वो भी दिखा देगा। अभी देखिएगा, ये इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा है, और इन द मीन टाइम जैसे इंफॉर्मेशन आती है मैं इधर भी दिखा दूंगा आपको। सेकंड मशीन के ऊपर हमारे एक और ओयू है, एमसीएसई ओयू, उसमें क्योंकि हमने डोमेन वाइड पॉलिसी लगाई हुई है, अभी आप डोमेन वाइड को मैं बता रहा हूं, अभी थोड़ी देर में आपको मैं ओयू लेवल पे भी पॉलिसी लगा के दिखाता हूं। तो याद रखिएगा, ओयू की पॉलिसी आपकी ओवरराइड कर देगी डोमेन वाइड पॉलिसी को, और डोमेन वाइड पॉलिसी ओवरराइड कर देगी साइट पॉलिसी को, और साइट पॉलिसी ओवरराइड कर देती है लोकल पॉलिसी को। तो ये इसकी हायरार्की है, ये नोट्स मैंने आपको शेयर कर दी है, उसको जरूर स्टडी कीजिएगा। एक मैंने आपको कॉपी दे दी है, एक मैं आपको वीकेंड के ऊपर दूंगा, इसके एडवांस लेवल की जो जीपीओ की सेटिंग्स हैं हमारे, ये 2 से 3 लेक्चर प्योर जो है ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट कंसोल के टूल के एक्सप्लोरेशन पे निकलेंगे हमारे, तीनों के 3 लेक्चर। अब ये देखिएगा, इधर भी रिजल्ट, हमारा अकाउंट जो है यहाँ पे जैद बिन मंसूर ने साइन इन किया हुआ है, ये देखिएगा इंफॉर्मेशन गैदर कर रहा है और आपको पूरी इसकी रिपोर्ट देगा। ये रिपोर्ट है जीपी रिजल्ट/r। अच्छा, इसको व्यू करने का एक और तरीका होता है, आप इसको HTML फाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं आपको जीपी रिजल्ट के डिफरेंट स्विचेस अभी आपको बताता हूं। स्लैश रिपोर्ट, अच्छा ये है जी वर्क स्टेशन एंड के ऊपर रिपोर्ट जनरेट हो रही है वर्क स्टेशन एंड पे। अब मैं आपको एक चीज और बता दूं साथ ही कि आप जब यहां पे होते हो, यहां पे भी आपने इंपॉर्टेंट नोट्स देख रहे होंगे बॉटम पे, बॉटम के ऊपर बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स आप देख रहे होंगे, लास्ट 2 एक आपको दिख रही होगी यहां पे नोड
ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग की, ये भी ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट। और एक आपको दिख रही होगी जीपी या ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट की, ये आपकी एडमिनिस्ट्रेटर लेवल के ऊपर अगर यहां से आप इसका रिजल्ट पॉलिसी की इंप्लीमेंटेशन सही नहीं हो रही हो, ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड हो, आप ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट में जा सकते हो। इसको आप कैसे बनाते हो, अभी इस रिजल्ट को मैं प्ले करके इधर से भी दिखा देता हूं, लेकिन उससे पहले मैं चाह रहा था रिपोर्ट आपको दिखा दूं और इसके डिफरेंट वेरिएशंस आपको डिस्कस कर लें। ये थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कोई इशू है इसके अंदर, तो इसको मैं दोबारा से एक दफा रिपोर्ट देखने का जो और कुछ मेथड्स हैं, जब तक ये दिखाता है मैं आपको इसकी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट देता हूं। ये है जी ट्रबल शूटिंग, इसमें मैं डिस्कस कर रहा हूं इस पार्ट को, रिजल्ट सेट ऑफ पॉलिसी और ये ग्रुप पॉलिसी मॉडलिंग रिजल्ट। ये अभी जो मैंने आपको डोमेन कंट्रोलर पे दो इंपॉर्टेंट नोड दिखाई ना ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट सिस्टम में, इनका काम है ट्रबल शूटिंग। कभी पॉलिसी सही इंप्लीमेंट नहीं होती, कोई आपको ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड है, आपको ये याद होगा मैंने आपको बोला था कि इंटरवल आपको चाहिए 90 मिनट्स का, प्लस ये आपका एक टाइम होता है जिसके बाद आपको डोमेन की जो पॉलिसी जो है प्रोपोगेट करती है अक्रॉस द नेटवर्क। और इसमें इंपॉर्टेंट कमांड क्या होती है, जीपी अपडेट स्लैश फोर्स, ठीक है, उसके थ्रू आप कर सकते हो। तो ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट दो नोट्स हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। व्हाट इज आरएसओपी? आरएसओपी स्टैंड फॉर रिजल्ट सेट ऑफ पॉलिसी, रिजल्ट सेट ऑफ पॉलिसी। ये आपको दो बड़ी इंपॉर्टेंट नोट्स जो टूल्स हैं वो ये हैं। ये तीसरा मैंने आपको इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूं, जीपी रिजल्ट आपका थर्ड, ये आपका सीएलआई टूल है, और ऊपर वाले आपके दोनों टूल्स क्या हैं, ग्राफिकल टूल है, ठीक है। ये एनालिसिस करने के लिए होती है, आप इसे जनरेट कर सकते हो रिपोर्ट्स, ये आपको दिखा रहे हैं ना रिपोर्ट्स। अगर आपको ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड हो, कभी पॉलिसी सही इंप्लीमेंट नहीं होती, तो आपको समझ नहीं आ रही कहां पे क्या इशू है, डिटेल वर्जन दिखा देगा रिपोर्ट जनरेट करके, हर लेवल पे आपको बता देगा कौन कौन सी ऑप्शन, कौन सा आपने यहाँ पे समरी उसकी, सेटिंग्स उसकी, इवेंट्स उसके, लॉग्स भी जनरेट कर देता है। और ये हमारे पास सिंपल कमांड की डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं वो याद रखना स्टूडेंट्स। एक तो हमारे पास सिंपल जीपी रिजल्ट है ना स्लैश आर के साथ, स्लैश आर के अलावा भी स्लैश एस भी है। जीपी रिजल्ट इसी तरह लिखना है, स्पेस या साथ ही स्लैश एस, आगे कंप्यूटर का नाम, कंप्यूटर का नाम क्या है, WS1, कंप्यूटर का नाम क्या है, WS2। अगर रिपोर्ट जनरेट करनी हो किसी एक स्पेसिफिक कंप्यूटर के हवाले से, ये भी देखी जा सकती है। किसी आपने यूजर से रेलेवेंट अगर कोई रिपोर्ट जनरेट करनी है, स्लैश स्कोप, आगे यूजर नेम आप यहां पे दे सकते हो विक्टर, यूजर नेम आप दे सकते हो मुजाहिद। और ये देखिएगा स्लैश आर के साथ ऑलरेडी मैं आपको करके दिखा रहा हूं ना, स्लैश आर के साथ मैं आपको यहां पे करके दिखा रहा हूं। और ये कमांड के डिफरेंट वेरिएशंस हैं। जीपी रिजल्ट स्लैश वी, स्लैश वी आपको क्या करता है, आपको समरी दिखा देता है। क्या डिस्प्ले करता है, समरी, ठीक है। फिर स्लैश जेड भी है, स्लैश यू भी है, स्लैश एक्स भी है, और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल नीचे देख रहे होंगे, स्लैश एच। स्लैश एच याद रखिएगा, HTML फॉर्मेट में आपको रिपोर्ट सेव कर देता है। दिस ऑप्शन सेव दी रिपोर्ट इन XML और HTML फॉर्मेट। और कमांड जो आप लोगों को जैद साहब, मुजाहिद साहब और विक्टर साहब, कमांड जो मैंने आपको लास्ट टाइम बताई थी, जीपी एक थी आपकी अपडेट, और रिपोर्ट के लिए क्या होती है, जीपी रिजल्ट। ये CLI कमांड है, ये आपको रिजल्ट दिखा देती है। और ये आपको कब रिक्वायर्ड होता है, ट्रबल शूटिंग के टाइम। ट्रबल शूटिंग के टाइम आपको ये जीपी रिजल्ट आपको रिक्वायर्ड होता है। अगर आप इसको रिपोर्ट की फॉर्म में जनरेट करना चाहो तो ये एक हमारे पास कमांड है। और इसके अलावा अगर आप इसका ग्राफिकल वर्जन देखना चाहो तो ग्राफिकल में मैं आपको बता दूं, ये मैंने नोट्स अभी आपको थोड़ी देर पहले मेल कर दिए हैं, उम्मीद है मिल गए होंगे आपको। तो ये दो टूल्स इनको भी देखना है, ये एक्सप्लोर करने के लिए ग्राफिकल वर्जन, परफॉर्मेंस जो आपका अगर आपका पॉलिसी सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही, ट्रबल शूटिंग रिक्वायर्ड है, तो ये दो ग्राफिकल वर्जन है। और ये आपका CLI वर्जन है। CLI वर्जन ऑलरेडी हम यूज उस दिन भी किया था, आज दोबारा कर रहे हैं। यहीं से मैं कंटिन्यू करूंगा और ये मैं प्रैक्टिकल परफॉर्म कर रहा हूं। ये देखिएगा यहां पे आपको दिख रहा होगा आपको कौन सी पॉलिसी लगाई हुई है, ये देख रहे हो, अप्लाइड डिफॉल्ट डोमेन वॉलपेपर मैंने अप्लाई किया है। ये पॉलिसी मैंने डोमेन वाइड लगाई थी लास्ट टाइम, अगर आपने याद हो। ये मैंने पॉलिसी के अंदर क्या किया था, मैंने वॉलपेपर लगाया था। अब मुजाहिद साहब एक ओयो में है, जैद साहब, विक्टर साहब दूसरे ओयो में है, डिफरेंट ओयोज हैं,
लेकिन चूंकि आपने डोमेन वाइड पॉलिसी लगाई है, ये पॉलिसी जैद, विक्टर एंड मुजाहिद तीनों के अकाउंट के ऊपर ये अप्लाई हुई है, चूंकि डिफॉल्ट डोमेन आपने पॉलिसी पे लगाया। अच्छा, ये आपकी मशीन है WS2 के ऊपर कोई पॉलिसी नहीं लगी हुई, ये देख लो लोकल पॉलिसी कोई लगी हुई WS2 पे नहीं। ये चीज मैं यहां पे किन साहब ने लॉग इन किया है, ये देखो मैं दिखा देता हूं। यहां पे मैंने लॉग इन करवाया था जैद साहब को, जैद साहब को वॉलपेपर यहां पे दिखाई देगा, अभी मैं दिखाता हूं। ये मैंने किन साहब को लॉग इन किया, ये देखो कॉमन नेम दिख रहा है ये, और किस ओयू से बिलोंग करते हैं ये देख रहे हो, MCSE। आपको सारा कुछ दिखा रहा है, रिपोर्ट्स पूरी दिखा रहा है, और ये आपकी लोकल प्रोफाइल है सेटिंग, ये देखो ऊपर ये देख रहे हो लोकल प्रोफाइल, रोमिंग मैंने सेट नहीं की, लोकल प्रोफाइल का पाथ भी आपको दिखा रहा है। आपको बताया था ना यूजर्स के अंदर आपका होता है अकाउंट, ये सारी चीजें। ये मैंने कमांड क्या दी है, कमांड स्टूडेंट्स ये दी है ये वाली। अच्छा, एक और कमांड देख लो, इसका एक और पैरेलल वर्जन देख लो, ये तो है ना CLI में दिखता है। अब मैं आपको दिखाता हूं एक और चीज, ये देखिएगा एक और वेरिएशन देखो। हमें क्या टाइप करना है यहां पे /h, और h के बाद आपने जो रिपोर्ट जनरेट करनी है GP report .html, ठीक है, C ड्राइव पे मैं स्टोर कर देता हूं। ये क्या आपको दिखाएगा, ये आपको ब्राउजर के अंदर ग्राफिकल वर्जन दिखा देगा। अभी तो CLI वर्जन देखा ना रिपोर्ट का, कि पॉलिसी कब लगी, किस ओर पे है, कौन यूजर है, और इस पे लोकल पॉलिसी अगर लगी है तो वो क्या है, और अगर आपकी वो डोमेन वाइड लगी हुई है, ओयू पे लगी हुई है, वो सारी रिपोर्ट जनरेट कर रहा है। ये देखो इधर भी दिखा दो, ये देखो ये हमारे एक और यूजर हैं, और किस ओयू में बैठे हैं, ओयू आपको दिख रहा है हेल्प डेस्क मुजाहिद तबस्सुम, रिपोर्ट पूरी की पूरी आपको दिखा रहा है। ये कमांड मैंने दी है, ठीक है, और ये आपको लोकल प्रोफाइल आपकी जनरेट हुई है, और स्लो कनेक्शन नहीं है, ये आपका कॉमन नेम मुजाहिद तबस्सुम है, हेल्प डेस्क, और जैद साहब का विक्टर साहब का ओयू क्या है MCSE। अब मैं अलग अलग लगाता हूं वॉलपेपर, ये भी थोड़ा सा दिखा दूं, और फिर मजीद कुछ कमांडों को आज ऐड करते हैं। रिपोर्ट भी मैंने जनरेट करना साथ साथ सिखा रहा हूं आपको, कि ट्रबल शूटिंग में कभी आपको रिपोर्ट देखनी पड़ जाती है, कभी आपको समझ नहीं आ रही कि यार सही तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो रही पॉलिसी, वजह क्या है, कहां पे मसला आ रहा है। ये सारे रिपोर्ट आपको यूजर एंड पे भी देख सकते हो और कंप्यूटर एंड पे भी देख सकते हो। अभी मैं यूजर एंड पे आपको करके दिखा रहा हूं, अभी थोड़ी देर में मैं एडमिनिस्ट्रेटर लेवल पे आपको इसका ग्राफिकल वर्जन जो 2 टूल्स हैं उनको एक्सप्लोर करते हैं, अभी थोड़ी देर में आपके साथ। सर ये आपने किधर, अच्छा क्लाइंट पे चलाया है? ये क्लाइंट पे चलाया मैंने, मतलब दोनों पे चल जाती है ना? हाँ, एज ए यूजर आप अपने वर्क स्टेशन पे चेक कर सकते हो, ये देखो। अच्छा, जब अप्लाई हो जाती है, देखो ये देखो। अब वर्क स्टेशन नंबर 2 पे 2 चीजें हुई हुई हैं, याद है, जो सॉरी वर्क स्टेशन नंबर 1 याद है, मैंने लोकल पॉलिसी लगाई थी, वॉलपेपर लगाया था, ये देखो ये लोकल पॉलिसी भी लगी हुई है वर्क से। सर ये जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है, ये ग्रुप पॉलिसी स्लो लिंक थ्रेशोल्ड 500 KB, इसका थोड़ा मुझे बताएंगे ये क्या कॉन्सेप्ट होता है? पता क्या है, कनेक्शन आपके जो नेटवर्क के ऊपर स्लो होता है लिंक, स्लो लिंक के ऊपर वो प्रॉपरली उसकी इंप्लीमेंटेशन नहीं होती, स्क्रिप्ट्स की डिप्लॉयमेंट नहीं होती, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहे होते। तो इस तरह का अगर कोई कनेक्शन वाइज कोई प्रॉब्लम हो, इशू हो, तो उसके ऊपर रिपोर्ट आपको जनरेट कर देता है, ये आपकी लिंक स्लो है। हमें आइडिया हो जाता है, पता क्या होता है, बाद में पॉलिसी लग नहीं रही होती, अप्लाई नहीं कर रहा होता, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हो रहे होते, कुछ आपने स्क्रिप्ट्स लगाए वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहे होते, तो वो वजह क्या होती है, स्लो लिंक होता है। स्लो लिंक पे आप रिपोर्ट कर देता है यस, ठीक है, ये रिपोर्ट आपको दे देगा। फिलहाल ऐसा कोई इशू नहीं है, नो आपको कह दिया। अच्छा, और ये आपको उसकी थ्रेशोल्ड वैल्यू 500 kbps के ऊपर अप्लाई करता है, तो ये हो रहा है। अच्छा, अभी एक चीज और देखिएगा, मैं डिस्कस कर रहा था इसको, इस वर्क स्टेशन नंबर 1 पे लोकल पॉलिसी भी लगी हुई है, जबकि वर्क स्टेशन नंबर 2 याद है मैंने फर्स्ट डे वॉलपेपर लगाया था, पाकिस्तान का फ्लैग लगाया था, लोकल पॉलिसी लगाई थी मैंने, इसलिए यहां पे दिखा रहा है अप्लाइड में। जबकि वर्क स्टेशन नंबर 2 पे देखो, वर्क स्टेशन नंबर 2 पे एसएच रिपोर्ट में उसने नहीं दिखा रहा है, देखो
अच्छा, एक्सेस इज डिनाई वो कह रहा है। अच्छा, इसकी वजह क्या है कि आपका यहां पे उसने, ठीक है, कर लेते हैं इसका भी बंदोबस्त। एक फोल्डर बना लेते हैं, वहां पर मैं जनरेट करवा देता हूं। ये देखिएगा, ये रिपोर्ट में मैं ग्राफिकल वर्जन भी देख लो सब लोग। मैं एक मिनट कमांड दिखाएगा जो आपने रन किया है, जीपी और रिजल्ट स्लैश एच थी। हाँ दिखाता हूं, दोबारा दिखाता हूं, दोबारा दिखाता हूं, एक मिनट बस। मैं जरा इसमें फोल्डर एक कंटेन कर दूं, बना दूं, जहां पे मैं ग्राफिकल ब्राउजर की रिपोर्ट यहां पे डेवलप करूंगा। ये देखिएगा, सी के अंदर एक फोल्डर बना देते हैं, वैसे डीजे के नाम से बना हुआ है, यहां बना लो, या चले एक नया बना देते हैं। HTML वर्जन यहां पे स्टोर करना है हमने, HTML, ठीक है, रिपोर्ट, चले ऐसा कर लेते हैं, HTML रिपोर्ट। अब ये देखिएगा, देखिए क्या दी थी मैंने, पिछली बार उसने एक्सेस डिनाई कर दिए थे, एरर आ गई थी। जीपी दोबारा से देख लो, जीपी रिजल्ट स्लैश एच, आगे फाइल का नाम किस लोकेशन पे, HTML रिपोर्ट। फाइल का नाम क्या रखना है, माई पॉलिसी, ठीक है, माई पॉलिसी रिपोर्ट। ये देखो, ये जो अभी आपको CLI वर्जन में उसकी डिटेल दिखा रहा था ना कि कहां कहां क्या क्या कौन सी पॉलिसी अप्लाई हुई है, किस लेवल पे हुई है, कौन कौन से सिक्योरिटी ग्रुप्स पे अप्लाई हुई है, ये CLI वर्जन है। अगर आप इसकी मजीद डिटेल को एक्सप्लोर करना चाहो तो एक फाइल में से स्टार्ट करवा लो और उस फाइल को ओपन करवा दो। अभी मैं फाइल को लोड करवाता हूं, ये कहां पे, ये ब्राउजर में लोड कर देगा। कहां लोड करेगा, ये ग्राफिकल वर्जन आपका ब्राउजर में लोड होगा, mypolicy.html। आज हम लोग जो टूल एक्सप्लोर कर रहे हैं वो जीपी रिजल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट टूल, इसका मैंने आपको ये नीचे देखो सिक्योरिटी ग्रुप्स भी दिखाता है सारे, ठीक है। अच्छा, अगली चीज, इसमें एक और चीज दिखाऊंगा आपको, जीपी रिजल्ट, ये इस टूल को एक्सप्लोर कर रहे हैं और इसका डिटेल वर्जन देख लो। ये मेरे नोट्स में भी शामिल है, नोट्स में भी दिया गया। वैसे अगर आप खुद से एक्सप्लोर करना चाहो तो यहां से कर लीजिएगा, इसकी हेल्प आप ओपन कीजिएगा। इस हेल्प में आपको दिख रहा होगा /r का स्विच भी दिख रहा होगा, ये नीचे देख लो आप डिफरेंट वेरिएशन इसकी। ये मैंने ये वाली कमांड अप्लाई की है, ये वाली, ठीक है। तो वो चुके स्टोर भी कर रहा था, मैंने एक फोल्डर बना के उसमें स्टोर करवा दिया, ठीक है। ये देखिएगा। अच्छा, इसमें फर्दर और भी ऑप्शंस हैं, जैसे ये भी मेरी नोट्स में लिखी हुई है। किसी यूजर लेवल पे आपने सिर्फ टारगेट करना है, उसे कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है। ये थोड़ा डिटेल वर्जन है, पहले आप सिंपल करके देख लीजिएगा, HTML फाइल सिंपल बना के देख लीजिएगा। बाकी और भी कमांड्स हैं, ये मैंने ऊपर वाली दोनों अप्लाई करके दिखा दी आपको। देखते हैं क्या रिपोर्ट जनरेट हो रही है। अभी वो कलेक्ट कर रहा है। ये असल में क्या करेगा, ये HTML फाइल आपको दिखा देगा ब्राउजर में लोड करके, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जो आपने अप्लाई किया, ठीक है। और क्या उसके ऊपर फिल्टर कोई लगा हुआ है, WMI फिल्टर लगा हुआ है, कोई आपने स्टार्टर GPU लगाया हुआ है। ये आज हमने इनको भी एक्सप्लोर करना है। अगले 2 दिनों में हमने ये कुछ चीजें नहीं हमें एक्सप्लोर करनी है। मैंने एक आपको नोट्स की एक कॉपी दे दी है 4 लेसन्स की, 4 लेसन्स और हैं, वो इंशाल्लाह वीकेंड पे मैं आपको दूंगा। तो इस वीक में हमारी ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट टूल के हवाले से कुछ मजीद एक्सप्लोरेशन हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और ये देखो, क्रिएट कर दिया, जनरेट कर रहा है रिपोर्ट, आप स्टेटस देख लो, सेविंग रिपोर्ट कर दी इसने, और इसको हम ओपन कर सकते हैं ब्राउजर में, ठीक है। अभी इसको मैं ब्राउजर में ओपन करके दिखाता हूं। ये देखिएगा, यहां से भी कर सकते हैं, ठीक है। ये ले सी ड्राइव के अंदर, सॉरी, ये लो, एंटर करता हूं। ये देखिएगा, पाथ दे दिया ना मैंने, फुल पाथ कहां पे पड़ी हुई है। ये देखो, ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट, आप रिपोर्ट को ग्राफिकल वर्जन भी देख सकते हो। ये देखो, कंप्यूटर नोड पे आपने कुछ नहीं अप्लाई किया हुआ, यूजर डिटेल आपको यहां पे दिख रही है, यूजर कौन है, OU कौन सा है, इसकी फर्दर आपने मेंबरशिप शो करनी है, शो पे क्लिक कर दो, मजीद डिटेल आपसे शेयर कर लेगा। ये देखो, ये काफी डिटेल वर्जन है, यूसी का डिटेल वर्जन आपको आ गया। हाइड कर देते हैं जरा, इसको आप तसल्ली से आप इसको देखिएगा। ये और भी है, ये देखो,
ग्रुप पॉलिसी इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस सक्सेसफुल, रजिस्ट्री सक्सेसफुल, पॉलिसी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट क्या लगाया था आपने, ये देखो वॉलपेपर शो करूं, ये देखो डेस्कटॉप वॉलपेपर, कौन सा डिफॉल्ट डोमेन वॉलपेपर, याद है मैंने उस दिन बनाया था डिफॉल्ट डोमेन वॉलपेपर, ये पॉलिसी और इसका यूएनसी पाथ भी दिख रहा है, कहां से आपने लोड की, इसको आपने सेंट्रली अलाइन किया हुआ है वॉलपेपर को, सारी रिपोर्ट आपकी आ रही है कि नहीं आ रही, ये देखो आगे डिफॉल्ट डोमेन उसका जो आपका है ना जीपीओ उसकी आईडी भी दिखा रहा है, ये आईडी है इसकी, कहां स्टोर है, कौन सा वर्जन है, ये सारी रिपोर्ट आ गई। इतनी डिटेल रिपोर्ट आपको सीएलआई में नहीं दिखाता। डब्ल्यूएमआई फिल्टर कोई लगा है, नहीं लगा हुआ, ठीक है। रिवीजन नंबर अगली दफा ये नंबर चेंज हो चुका होगा, ठीक है, ये सेम होता है। एक्टिव डायरेक्टरी का एनसीएस वॉल पे ये सेम होना चाहिए, दो जगह पे आपकी पॉलिसीज की डाटा स्टोर होता है, एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर अपडेट कर रहा होता है वर्जन और सिस वॉल में उसका वर्जन अपडेट कर रहा होता है, ये भी मैं अभी थोड़ी देर में आपसे शेयर करता हूं। ये देखो लोकल पॉलिसी भी लगी हुई है, देखूं है कोई, देखते हैं, ठीक है, कुछ नहीं लगा हुआ, लोकल नो एनफोर्स। क्या इसमें डब्ल्यूएमआई फिल्टर लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ, लगा होता तो जरूर दिखाता, आज मैं डब्ल्यूएमआई फिल्टर भी लगाना सिखाता हूं आपको। अच्छा, ये तो यूजर एंड पे हुआ है, क्या ये चीज हम एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ट्रबल शूटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको शिकायत मिली कंपनी से एम्प्लॉय से कि सर पॉलिसी नहीं लग रही है आपकी, इस मशीन के ऊपर WS1 पे पॉलिसी नहीं लग रही सही तरीके से। अब आपके पास क्या उसका पैरामीटर है, जानने का तरीका क्या है, आप इसको चेक कर सकते हो, कहां से इसको चेक कर सकते हो जनाब अली, आप डोमेन कंट्रोलर से। ये देखो डोमेन कंट्रोलर पे जाता हूं, ये अभी आपने कहां पे इसको चेक किया, एज ए यूजर आप लोगों ने चेक किया अपने तय, अपने यूजर के अकाउंट में जाके वहां से चेक कर लिया। अब मैं आपको एडमिनिस्ट्रेटर टूल भी दिखाने लगा, समझाने लगा। मैं इसकी बात कर रहा हूं, ये आपको ग्राफिकल वर्जन में दोनों अवेलेबल है, आप इसको यूज कर सकते हो। अब ये देखिएगा ग्रुप पॉलिसी रिजल्ट विजल्ट, इसकी अहमियत, इसकी इंपॉर्टेंस स्टूडेंट्स अभी आपको समझ नहीं आएगी। जब आप फंसोगे, आपको पॉलिसी इंप्लीमेंट नहीं हो रही है सही, फिर आपको इसकी समझ आएगी कि इसकी कितनी वैल्यू और वर्थ है इस टूल की। अभी तो सारा स्मूथली चल रहा है ना, अभी तो टेंशन वाली बात भी स्टार्ट हुई, लेकिन इसमें पॉलिसीज बात जब आप अप्लाई करते हो तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, इन इश्यूज को ट्रबल शूट करने के लिए ये आपको हेल्प करेगा। वेलकम टू Group Policy Wizard, help you as certain the policy setting for a specific user or computer. This wizard will query the user's computer and report the resulting set of policy currently deployed to it. करते हैं, देखते हैं। इस कंप्यूटर पे नहीं, कंप्यूटर का नाम क्या है, WS1 है अवेलेबल, बिल्कुल है, ओके, ठीक है। देखते हैं आगे, यहां पे कुछ यूजर ने साइन इन किया हुआ है, आप किसके बिहाफ पे आप देखना चाह रहे हो, ये दूसरे लोगों ने साइन इन किया हुआ है। मैं रिपोर्ट जनरेट करना चाह रहा हूं मुजाहिद अकाउंट की, ठीक है, इसी अकाउंट की बेस पे देखता हूं। मुजाहिद साहब ने कहा सर पॉलिसी आपकी लगी नहीं, पॉलिसी आपकी चल नहीं रही। मैं कह रहा हूं अभी देख लेते हैं। अब ये देखो सिलेक्शन सेटिंग आपको बता रहा है, पॉलिसी यस है, कंप्यूटर ये है, डिस्प्ले कंप्यूटर पॉलिसी सेटिंग यस, गैदर कर रहा है पॉलिसी सेटिंग, ये देखो प्लीज वेट, रिपोर्ट, ये मुजाहिद ऑन WS1 रिपोर्ट जनरेट हो गई है, ये साथ में विंडो में आ रही है, ये देखो। तो मेरे पास एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कोई टूल अवेलेबल है, बिल्कुल है, मैं यहां से देख सकता हूं कितने टाइम टेकन है, ये देख रहे हैं, लास्ट प्रोसेस कब हुई है, व्यू करना है पॉलिसी का लॉग, रजिस्ट्री कितने डेट में अपडेट हुई, सिक्योरिटी इश्यूज और फर्दर बड़ी डिटेल है, बहुत डिटेल वर्जन है। ऊपर आप अगर गौर करो मेंबरशिप और उसका कंप्यूटर का नाम, लोकल डोमेन, ये वो, ये देखो
ये भी तो लगी हुई ना सेटिंग, इसके पे अप्लाई हुई नहीं नेटवर्क स्टेशन पे। ये देखो, ये वही सेटिंग्स है जो मैंने आपको डोमेन वाइड दिखाई थी। पूरी रिपोर्ट दे दी उस वर्क स्टेशन से रेलेवेंट इस यूजर से, रिपोर्ट पूरी की पूरी शो कर दी। देख रहे हैं आपको कैसे जबरदस्त किस्म की रिपोर्ट है। ये देखो पॉलिसीज जो जो अप्लाई हुई है, उसकी आईडी, उसका रिवीजन नंबर, WMI फिल्टर, लिंक, ये वो WMI को लगा हुआ है, जनरल सेटिंग्स, अकाउंट का नाम, किस ओयू से बिलोंग करता है। ये देख रहे हो कैसी जबरदस्त रिपोर्ट। फिर लॉग्स को भी व्यू कर सकते हो, एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट कोई लगा हुआ है, ठीक है। डेस्कटॉप सेटिंग की हुई है, बिल्कुल की हुई, इस पे क्लिक करो मजीद डिटेल आ जाएगी। ये देख रहे हो यूएनसी पाथ पूरी रिपोर्ट दे दी, कैसी जबरदस्त रिपोर्ट है, हर चीज यहां पे डिटेल। ये आपका डिफॉल्ट डोमेन वाला भी आ गया, ऊपर आपका डिफॉल्ट डोमेन वाला था, ये है डिफॉल्ट डोमेन वॉलपेपर वाला। दो पॉलिसीज लगती है ना एज ए यूजर, आपकी दो पॉलिसी इंप्लीमेंट हुई नहीं है, एक डिफॉल्ट डोमेन वाली और उसके साथ एक और उसके बिल्कुल नीचे थी डिफॉल्ट डोमेन वॉलपेपर। ये तो ये चेक कर लो आप, ये रिपोर्ट देगा ना आपको। ये देखो ऊपर ये दो पॉलिसी लगी हुई ना, ये वाली और दूसरी ये वाली, दोनों पॉलिसीज आपकी अप्लाई हुई है। अच्छा, इसको ऑर्डर में आप ऊपर नीचे कर सकते हो। स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ये आप देख रहे हो स्टेटस, ये देखो करंटली आपके डोमेन के ऊपर कॉन्टेक्स्ट पे कितनी पॉलिसी लगी हुई है, ये दो है ना, एक तो डिफॉल्ट वाली थी, एक मैंने लगाई। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको कन्वे करने वाला हूं, जो टॉप पे लिंक में ऊपर पड़ी होगी वो आपकी पॉलिसी विल करेगी। विल का समझते हो, वॉलपेपर इधर भी लगा हुआ है, वॉलपेपर इसमें भी लगा हुआ है। कौन सी विल करेगी, सर्वाइव कौन करेगी, जो ऊपर वाली होगी। प्रायोरिटी में जो ऊपर होगी इसको ऊपर नीचे कर सकते हो। ये देखो अभी तो एकदम लास्ट में मैंने वॉलपेपर इसमें नहीं ना ऑन किया, वॉलपेपर सिर्फ इसमें लगा हुआ है। वॉलपेपर अगर इधर भी लगा हो, वॉलपेपर इधर भी लगा होगा, विल कौन करेगा, ऊपर वाला। मतलब क्या, जब कभी पॉलिसी में क्लैश आएगा तो ऑर्डर में जो ऊपर वाला होगा वो विल करेगा। ठीक है बात को। अच्छा, इसका ऑर्डर ऊपर नीचे कर सकते हैं यहां से। ये देखो, ये देख रहे हो मैंने डिफॉल्ट वाली को नीचे ले आया और वो ऊपर चली गई, लिंक ऑर्डर ऊपर आ गया। ये यहां से कर सकते हो। मतलब क्या कि एक ओयू या डोमेन के ऊपर मोर देन वन पॉलिसी लगी हो, इनकी प्रायोरिटी वाइज, इनकी प्रेफरेंसेस बाय आप ऊपर नीचे कर सकते हो। जिसका लिंक ऑर्डर ऊपर होगा वो विन करेगी। जहां कहीं क्लैश आएगा, जहां क्लैश नहीं है वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपना अपना इंप्लीमेंटेशन अलग अलग नजर आएगी। लेकिन जहां पे पॉलिसी की सेटिंग में क्लैश समझते हो, वॉलपेपर लगा दिया मैंने दोनों में तो क्लैश आ गया ना, तो ये लगना तो है, दोनों पे नहीं लगने, तो किसका लगेगा, जो लिंक ऑर्डर में टॉप पे होगा। बात पे किया आपने। अच्छा, एक काम करते हैं, मैं अब वॉलपेपर आपको दिखा दूं। ये देखिएगा वॉलपेपर मैंने लगाया था यहां पे, एडिट करता हूं। मेरी अगर सेशन बंद होता है मैं दोबारा ज्वाइन करूंगा, आपने उसी वक्त ज्वाइन कर लेना मुझे, ठीक है। अच्छा जी, ये देखिएगा पॉलिसीज, वॉलपेपर मैंने सेट किया था यहां पे, यही किया था ना। ये देखो कहां किया था बोला, वॉलपेपर कहां सेट करते हैं, सॉरी एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट में है। अच्छा, एक और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता दूं, मुझे नहीं मिल रहा, चले 2 मिनट के लिए सोच लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं मुझे वॉलपेपर की सेटिंग मिल गई। आप विक्टर साहब कहते हैं सर मुझे वॉलपेपर कहां सेट करते हैं, मैं वो हायरार्की भूल गया। जैसे कि मैं वक्ती तौर पे आप समझ लो मेरा बिल्कुल जो है वो माइंड जो है वो क्लियर हो गया कि मुझे समझ ही नहीं आ रही यार वॉलपेपर कहां सेट किया था, मुझे याद नहीं आ रहा वॉलपेपर मैंने कहां सेट किया था। अब इसका सोल्यूशन क्या है, सोल्यूशन आपको सजेस्ट करते हो, क्या सोल्यूशन होगा। अगर आपको पॉलिसी सेटिंग को सर्च करनी हो,
पॉलिसी सेटिंग को सर्च करनी हो कैसे करोगे? यहां मैं आपसे पूछता हूं यार वॉलपेपर कहां सेट किया था? उस दिन मैंने आपके साथ किया था, कहां किया था बता सकते हो? जी बराबर साहब, जैद साहब, विक्टर साहब, वॉलपेपर कहां सेट किया था मैंने? आप में से कोई बता सकता है? ये किया था जनाब अली, ये किया था, ये देख रहे हैं? यानी कि क्लास हो रही है अभी कॉलेज में है जी। वॉलपेपर मैंने कहां सेट किया था? ये किस नोड पे? यूजर कॉन्फ़िगरेशन पे, ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूं। ये मैंने वॉलपेपर सेट किया था, ये देखो, ये यूएनसी पास दिया था, ठीक है जी। मैं दोबारा से आपको रिमाइंड करवा दिया। अच्छा, आप कहते हो सर कोई तरीका बताएं कि अगर मुझे कोई सेटिंग सर्च करनी हो, मुझे समझ नहीं आ रही वॉलपेपर कहां है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी बता दूं। इसका सॉल्यूशन ये है, अभी 5-7 मिनट्स हैं, इसका सॉल्यूशन ये है। अच्छा, एक काम मैं यहां पे और करता हूं, इसकी वॉलपेपर की सेटिंग थोड़ी सी मैं चेंज कर देता हूं। कंप्यूटर कॉन मैंने लगाया, उसको मैं फिल करवा देता हूं। ये आइकन कंप्यूटर का जो वॉलपेपर है काफी स्मॉल साइज का है, ये थोड़ा सा अब इसको रिपीट कर देगा। चलो, ये तो मैं अलग से एक इशू है, मैं आपको एक काम करवाता हूं। आप कहते सर वॉलपेपर मैंने सेट करना है, डेस्कटॉप वॉलपेपर मैंने सेट करना है, कोई तरीका है? मैं आपको एक चीज बता दूं, ये देखिएगा, जब कभी आप पॉलिसी सेट करने जाते हो, एडिट करते हो, या चलिए इसको रहने दो, मैं आपके ओयू पे सेट करता हूं। ये देखिएगा, एमसीएसई ओयू, हमारे दो स्टूडेंट यहां पे इस ओयू के मेंबर हैं, एक जैद साहब, एक विक्टर साहब। ये देखिएगा, इन पे वॉलपेपर मैं डिफरेंट सेट करना चाह रहा हूं, कंप्यूटर डॉट जेपीजी नहीं सेट करना चाह रहा, मैं डिफरेंट करना चाह रहा हूं। ये देखिएगा, राइट क्लिक किया और यहां पे एक क्रिएट कर दो जीपीयू। मैंने आपको बोला था एक तरीका ये होता है कि आप इसको इस फोल्डर के अंदर आप बना लो, सारे यही तो पड़े ना फिजिकली। ये देखो, ये मैंने बनाया, दो पहले से बने हुए हैं। दूसरा तरीका यह बनाने का, यहां पे बना लो डायरेक्ट। ये देखो, राइट क्लिक, क्रिएट जीपीओ इन दिस डोमेन एंड लिंक इट हियर। मैं इसका नाम कर देता हूं एमसीएसई वॉलपेपर। एमसीएसई वॉलपेपर। अच्छा, एक और मैं आपको इसका भी साथ ही बता देता हूं यूज। स्टार्टर जीपीओ, मुझे मुजाहिद साहब ने पूछा सर इसका क्या यूज है स्टार्टर जीपीओ का, साथ ही मैं इसका भी यूज बता देता हूं। मैं फिलहाल क्लोज करता हूं, दोबारा से देख लो, कैंसिल कर देता हूं। ये देखिएगा, खत्म हो गया, मैंने कोई नहीं इसमें अटैच अभी कोई नहीं किया, देखो खाली है। स्टार्टर जीपीओ का लिख लो। स्टार्टर जीपीओ जब आप क्लिक करते हो, बाय डिफॉल्ट यहां पे कोई जीपीओ फोल्डर, यहां पे आपका कोई भी पॉलिसी नहीं बनी होती। ये देखो, द स्टार्टर जीपीओ फोल्डर डज नॉट करंटली एग्जिस्ट इन दिस डोमेन, क्लिक ऑन द बटन बिलो टू क्रिएट दिस फोल्डर। मैं बना लेता हूं, ये देखो, एक फोल्डर बन गया, इसके अंदर दो बाय डिफॉल्ट पॉलिसीज वो ऑटोमेटिकली प्लेस कर देता है, फायरवॉल से रेलेवेंट है, रिमोट अपडेट की और रिपोर्टिंग की। ये रहने दो, जो पॉलिसी बनी हुई है ये रहने दो, मैं एक नई पॉलिसी बनाता हूं। ये देखिएगा, नई पॉलिसी बनाता हूं, न्यू स्टार्टर। जी सर, मैं लीव कर रहा हूं, मेरी दूसरी मीटिंग आ रही है, तो फिर मैं आपकी बाकी रिकॉर्डिंग देख लूंगा, ठीक है? ठीक है, इंशाल्लाह। ये आज आप ये इसके बाद क्या करवा रहे हैं? और इसके बाद मैंने जो है ओयूज पे इम्प्लीमेंट करनी है अलग अलग, एनसीएससी पे अलग करूंगा, आपके जो ओयू पे अलग करूंगा। इसका मैं थोड़ा सा यूज बताऊंगा, कुछ और मजीद मैं आपको इसकी जो है ना जो आपकी फिल्टर कैसे करते हैं, ऑथेंटिकेटेड यूजर क्या होता है, WMI फिल्टरिंग क्या होती है, फिल्टरिंग के ऊपर मैं काम करूंगा इंशाल्लाह ताला। चलो ठीक है, मैं फिर बाद में रिकॉर्डिंग देख लूंगा। थैंक यू वेरी मच सर। अच्छा, ये जी स्टार्टर, दिस पॉलिसी is for all OUs which wants to initiate
विद इट। ठीक है, अब इसमें मैं एक काम करता हूं, ये देखो इसके अंदर मैं जो सेटिंग करूंगा, जैद साहब, विक्टर साहब, जो सेटिंग करूंगा वो मैं जिस ओयू पे करूंगा वो इसके साथ उसको अपडेट कर देगा। ये देखिएगा, इसके अंदर एक काम करते हैं, एडिट करता हूं, और याद रखना स्टार्टर जीपीओ में हमेशा याद रखना आपकी डिटेल नोड्स कोई नहीं होती, सिर्फ एक नोड होती है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट की, सिर्फ एक नोड होती है एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट की, ना तो इसमें पॉलिसीज होती है ना प्रेफरेंसेस होती है। बाकी में आप देख रहे हैं तीन तीन थी, विंडो सेटिंग भी थी, फिर इंस्टॉलेशन की भी थी, इसमें सिर्फ एक ही होती है एडमिनिस्ट्रेटर। इसका मकसद क्या होता है, जो एडमिनिस्ट्रेटिवली आप अप्लाई करना चाह रहे हो तमाम मॉड्यूल्स में जो स्टार्टर के साथ कनेक्ट होंगे, ये आप सारी सेटिंग यहां पे लोड कर लो, जैसे मैं करता हूं। ये देखिएगा, डेस्कटॉप वॉलपेपर में सेट कर रहा हूं, अनेबल करता हूं। वॉलपेपर में कोई ऐसे सेट करता हूं जो मैं अगर चाहूं जब जब जिस ओयू पे सेट करूं, स्टार्टर ऑन करूं तो ऑटोमेटिकली ये इसको लोड कर दे एज ए वॉलपेपर। ये देखिएगा, मैं यहां पे देखता हूं सी ड्राइव पे मेरे पास वॉलपेपर्स का फोल्डर है WP। ठीक है, WP के अंदर कोई फोल्डर कोई फाइल ले लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे ले लेते हैं, चलिए विंडोज 10 का ले लेता हूं। विंडो 10 का प्रॉपर्टीज में जाके जरा इसका मैं वेरीफाई कर लूं, फाइल का नाम, एक्सटेंशन वगैरह। ठीक है, विंडोज 10.jpg WP फोल्डर, ये देखिए। अब यहां पे मैं क्या करता हूं, DC 100/WP/Windows 10.jpg। ठीक है, अब ये देखिएगा, ये मैंने वॉलपेपर कहां दे रहा हूं जैद साहब एंड विक्टर साहब, मैं दे रहा हूं स्टार्टर में। कहां दे रहा हूं, स्टार्टर में। अच्छा, ये सिर्फ मैंने एक सेटिंग की है, ये सिर्फ एक सेटिंग नहीं, आप मजीद सेटिंग इसमें करो, जितनी करनी है कर लो, और इसको क्या कर दो, इसको अप्लाई करो, इसको क्या करो, अप्लाई कर दो, ओके कर दो। ये मैंने एक सेटिंग की है और इसको मैं बंद कर देता हूं। आप और जो जो सेटिंग करनी है कर दो। फॉर एग्जांपल मुझे यहां पे जो है वो सेटिंग लोड करनी है कि मैं करना चाह रहा हूं, क्या करना चाह रहा हूं, ये देख रहे हो नीचे आपको कितनी पॉलिसी सेटिंग है, 1753। कितनी सेटिंग है, 1753। आप यहां पे कोई सेटिंग इसके अलावा भी करना चाहो आप कर सकते हो। फॉर इंस्टेंस मैं इस पे काम करता हूं कि टास्क बार को लॉक कर देते हैं, टास्क बार को लॉक कर देते हैं। आपको पता है बाय डिफॉल्ट टास्क बार लॉक होती है, जो बटन पर पड़ी होती है वो लॉक होती है। अगर आप इस पे डबल क्लिक करो, क्या करना चाह रहे हो, अनेबल कर दो। अनेबल में देखना क्या होगा, अनेबल में क्या होता है, ये आपको ये साइट पे आपको डिटेल दिखा रहा है। अनेबल में क्या होता है, इफ यू अनेबल दिस सेटिंग इट प्रिवेंट द यूजर फ्रॉम मूविंग और रिसाइजिंग द टास्क बार while the taskbar is locked, auto hide and other। अब होगा क्या, आपको पता है, आप टास्क बार को अनलॉक करके जहां